पहले मैं एक उदाहरण रखूंगा, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के एक अदालत वहां के नेता को सजा देती है, कोई फैसला सुनाती है उस नेता को। तो अगर उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यहां के नेता कहें कि ऑस्ट्रेलिया में उस नेता के साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, इस तरह की बातें, अजीब नहीं लगेगा कि वहां की न्यायालय, वहां के नेता पता नहीं किस मामले को लेकर किस तरह की बातें रही होंगी, उसके बाद सजा सुनाया गया है और उसका खंडन करना, उसका दुख जताना इस देश में हो रहा है, तो अजीब नहीं लगता है? यही हो रहा है यहां पे, मतलब हमारे देश में, मतलब भारत में इनकी गिरफ्तारी हुई है और दर्द हो रहा है जर्मनी को। जर्मनी में एकदम मतलब बकायदा रो रहे हैं जर्मनी के लोग कि इनको आपने जेल में क्यों डाला, खंडन कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं। जर्मनी के बकायदा विदेश मंत्रालय ने एक स्टोरी छाप दी कि बहुत गलत हुआ, पता नहीं क्या क्या, मैं बताऊंगा, बहुत सारी लंबी लंबी चिट्ठियां छाप दी। लेकिन जर्मनी भूल गया था जब स्टेटमेंट रिलीज कर रहा था कि देश का प्रधानमंत्री यहां का नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैसे जवाब दिया, इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। और साथ में बात करूंगा अरविंद केजरीवाल के पार्टी के और उनके नेताओं का इमोशनल बातें, इन तमाम चीजों की लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दुख जर्मनी ने जताया है। सोचिए, जर्मनी ने, और वहां के विदेश मंत्रालय को यह भी नहीं लगा कि मामला भारत का है, भारत के न्यायालय का है, भारत के कोर्ट का है, लेकिन दुख जता दिया। सोचिए कि वहां के विदेश मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है कि आंतरिक मामले में दखल दिया जा रहा है और कड़े प्रदर्शन, मतलब विरोध किए जा रहे हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया और जबरदस्त तरीके से जवाब दिया कि अब जर्मनी कुछ लंबे समय तक याद रखेगी। लेकिन खासकर पहले यह बात बतलाना होगा कि आखिरकार जर्मनी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या क्या बातें कही है। जर्मनी ने जो टिप्पणी की थी वो पहले बता दूं, उसके बाद फिर से चर्चा करूंगा। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने जो लिखा है वो कहा कि हमने इसे नोट किया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। जर्मनी विदेश मंत्रालय आगे कहा था कि आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह अरविंद केजरीवाल की निष्पक्ष ट्रायल के हकदार हैं। उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के सभी कानूनी रास्तों को चुनने का अधिकार है। प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि निर्दोष होने के अनुमान कानून के शासन का एक प्रमुख तत्व है और वो इस केस को लागू होना चाहिए। ये तमाम चीजें कही है जर्मनी विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। उसके बाद क्या था कि विदेश मंत्रालय के कान खड़े हो गए कि मामला भारत का है, यहां की कोर्ट का है, इसमें आप कौन होते हैं? जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया, ये बतलाना बेहद आवश्यक है और सुनने लायक है कि कैसी फटकार विदेश मंत्रालय ने दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि आज दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख को बुलाकर हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी कर भारत कड़े विरोध से अवगत कराया है।
हम ऐसी टिप्पणी को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में हम देखते हैं। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जिस तरह से भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। इस मामले में पक्षपात पूर्ण धारणाएं बनाना अनुचित है। सोचिए, अंदाजा लगाइए कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कैसा करारा तमाचा दिया। जरूरत क्या थी इसमें मामले में बोलने के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, जर्मनी के विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट सीधा सवाल खड़ा करता था हमारे न्यायपालिका पे। तभी तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। मामला इस देश का है, भारत का है, इसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं बनता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहां पे कोई भी दूसरा देश का व्यक्ति, विदेश मंत्रालय इस मामले में दखल नहीं दे सकता, अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकता। लेकिन जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने जैसे सीमा लांघा, उसके बाद उनको आईना दिखा दिया यहां के विदेश मंत्रालय ने, और साथ में उन तमाम देशों को चेतावनी दे दी कि अगली बार इस तरह के हरकतें करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि आप इस आंतरिक मामले में कुछ ना बोले तो बेहतर है। और जाहिर सी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। मैं एग्जाम्पल एक और सेट करता हूं। सोचिए, एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। कोई देश में वहां के नेता को वहां के न्यायालय अगर सजा देती है, अब उस न्यायालय पे हम सवाल उठाएं, अजीब नहीं लगता है? लेकिन जर्मनी ने सोचा कि हम कुछ भी बोल देंगे और भारत सरकार चुप हो जाएगी। लेकिन ये भारत सरकार है और एस जयशंकर साहब की टीम है जो करारा जवाब देने में थोड़ा सा भी कतराती नहीं है, संकोच नहीं करती है, जवाब दे देती है। और वही जवाब जर्मनी विदेश मंत्रालय को दे दिया है। हालांकि जब से गिरफ्तारी हुई है, खूब सारे तीखे बयान दिए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरता है, पता नहीं कौन कौन से शब्दों से नहीं कहा गया है। अरे न्यायपालिका है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। न्यायपालिका सब कुछ देख रही है। और यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो लगातार कहते थे कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसे जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच चल रही है। इनको तो और आके ये कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं उसमें समर्थन करूंगा, मैं उसमें सहयोग करूंगा, जो कुछ हुआ है उसमें सच और झूठ सामने आएगा। लेकिन नहीं, समन का पहले खूब बहिष्कार, समन से मुंह फेरा गया। इतने सारे समन दिए गए, उससे मुंह फेरा गया। उसके बारे में कभी बात नहीं की गई। बात सिर्फ यही की जा रही है कि नरेंद्र मोदी डर गया, तानाशाह हो चुका है, नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहता है। इस तरह की तमाम उलूल जुलूल बयानें दिए जा रही है। लेकिन न्यायालय देख रहा है। इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। इन तमाम मामलों पर तिवारी भैया लगातार बोलते रहेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं? जर्मनी का जो जर्मन विदेश मंत्रालय ने जैसी बातें कही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन नॉट लवीज।